वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टडी कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। उसके अंदर बेटा जो हमारी चौथा जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहली बात तो ये कि सिंपल माइक्रोस्कोप असल में होता क्या है। ये सिंपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, अब क्वेश्चन है कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। ये बेटा सिंपल एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है और उसको हम, चूंकि अब जाहिर बात है कन्वेक्स लेंस के अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि ये मैग्नीफाइड इमेजेस प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम इसको एज ए माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके हमें दिखा रहा है, तो हम इसको एज ए माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कह देते हैं। तो ये होता क्या है कि ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कन्वेक्स लेंस। ये सिंपल एक कन्वेक्स लेंस है विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस। इससे हम मैग्नीफाइड इमेजेस जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। इसलिए हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। चूंकि इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है तो हमने इसको सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम देना है। उसके बाद नेक्स्ट बात यह है कि हमने ये चीज़ देखी थी कि जो कन्वेक्स लेंस है ये सिर्फ दो शर्तों के अंदर जो है ना वो मैग्नीफाइड इमेजेस बना रहा है। एक शर्त तो ये है कि ऑब्जेक्ट को इनसाइड द फोकस ले आ जाए तो वो एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। एक शर्त ये है कि एफ या 2f के दरमियान में लाया जाए तो वो एक मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। अब यहाँ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब देखिए, हमने स्लाइड प्रोजेक्टर जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं और फोटोग्राफ एंड लार्जर में भी मैग्नीफाइड इमेजेस प्रोड्यूस किए थे, लेकिन चूंकि उनको हमने स्क्रीन पे ऑब्टेन करना था तो हमें रियल मैग्नीफाइड इमेजेस चाहिए थे। वो सिर्फ इस केस में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम एफ या 2f के दरमियान में रखें, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को इनसाइड दी फोकस ले आते हैं तो वो जो बनने वाला इमेज है वो मैग्नीफाइड तो जरूर होता है लेकिन वो वर्चुअल होता है। तो एक्चुअली यहां पर हमने उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करना। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, रियल इमेज सिर्फ स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है। तो यहां पर हमने कोई भी हमारी कंस्ट्रक्शन में स्क्रीन वगैरह या फोटोग्राफिक फिल्म नहीं आ रही, तो इन दैट केस बेटा हम यहां पर फिर क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इनसाइड दी फोकस ले आते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इनसाइड दी फोकस लेके आते हैं तो एक अपराइट वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो हम अपने 25 सेंटीमीटर के फासले पर देख सकते हैं। अब यहां पर 25 सेंटीमीटर का क्या मतलब है। 25 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि ये बेटा हमारी जो नियर पॉइंट है ना हमारी आंख का, उसे हम कहते हैं नियर पॉइंट। का क्या मतलब होता है। नियर पॉइंट का मतलब होता है हम कितना करीब किसी भी ऑब्जेक्ट को लाकर उसका क्लियर इमेज बना सकते हैं। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से भी अंदर ले आएंगे ना तो उसका क्लियर इमेज हमारी आंख में नहीं बनेगा। तो एक्चुअली जो इमेज बना के देता है ये हमें 25 सेंटीमीटर पे बना के देता है, यानी कि नियर पॉइंट ऑफ आवर आई पे ये हमें इमेज बना के देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन कैसे करता है। अब देखिए बेटा, सिंपल सी बात है कि हमारी आंख जो है वो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है तो उसके साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होती है। तो यहाँ पर बेटा हमने ये बात कही, हमने सपोज किया कि वो जो एंगल है वो थीटा एंगल बना रहा है एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ, इसके साथ वो एक थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन जैसे ही बेटा इस ऑब्जेक्ट को मैं करीब लेकर आऊँगा, नियर पॉइंट से करीब लेके आऊँगा, तो इन दैट केस होगा क्या कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी इमेज हमारी आंखों में क्लियर नहीं बनेगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले आएंगे। अब जब हम अपनी आंख में, यहाँ पर देखो बेटा ये जो इमेज बन रही है नेक्ड आई के साथ बन रहा है। अब यहाँ पर जो इमेज है ये दरमियान में मैंने एक कन्वेक्स लेंस शो किया जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ना उसका रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये ना उसका यहाँ पर एक मैग्नीफाइड इमेज जो है ना वो प्रोड्यूस कर देगा जो कि वर्चुअल होगा। अब यहाँ पर ये जो मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करेगा ना, आप जरा इस बात को जरा मद्देनजर रखें। देखें, जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं नियर पॉइंट के अंदर भी लेके आ रहा हूँ और फोकल पॉइंट के अंदर भी लेकर आया हूँ। ठीक है, नियर पॉइंट के अंदर इसलिए लेके आऊँ क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का मैंने एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करवाना है, फोकल पॉइंट के अंदर लाने का मकसद भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनने वाला इमेज होगा जो कि वर्चुअल इमेज बनेगा, ये डॉटेड लाइन से शो करने का मकसद ये है कि जो बनने वाला इमेज है ये वर्चुअल है। ये जो वर्चुअल इमेज बनेगा ये नियर पॉइंट ऑफ द आई पर ही बनेगा। अब यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि जो नेकेड आई से हमने एंगल बनाया था वो थीटा था और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको मैं थीटा डैश कह लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही बात कह रहा है कि इफ वी प्लेस अ मैग्नीफाइंग ग्लास इट विल फॉर्म अ मैग्नीफाइड अपराइट एंड वर्चुअल इमेज मेकिंग एन एंगल। कौन सा एंगल बनाएगा, थीटा एट नियर पॉइंट ऑफ आवर आई। और वो जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, वो हमारी आंख के नियर पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, तो यहां पर फिर हम कहते हैं कि मैग्निफिकेशन पावर जो है वो थीटा डैश ओवर थीटा है। अब थीटा डैश ओवर थीटा के हिसाब से हम कैसे कहते हैं, सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर देख लो क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अपीयरेंस साइज में कितना इंक्रीज किया गया है।
अब यहाँ पर सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट था, उससे हमारी जो ह्यूमन आई है, नॉर्मल आई है, उसके साथ वो 2 डिग्री का जो है ना वो क्या कहते हैं एंगल बना रही थी। अब उसके बाद जब मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ प्लेस किया तो उसने जो इमेज बनाया है वो एंगल बना रही है 6 डिग्री का। तो इसका मतलब ये वाज़े तौर पे नजर आ रहा है ना कि उसने उसको 3 गुना बड़ा कर दिया है। तो चूंकि 6 डिग्री को 2 डिग्री पे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाना है 3। अब 3 उसकी मैग्निफिकेशन पावर है कि उसने उसको 3 गुना बड़ा करके दिखाया है। तो इस तरह बेटा हम सिंपली रेशो लेकर जो हमारी नेक्ड आई एंगल बनाती है और जो एंगल बनाता है जो क्या कहते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास एंगल बनाता है, ठीक है, उस रेशो को हम लेकर जो है ना उसकी मैग्निफिकेशन पावर फाइंड कर लेते हैं। अब इसकी मैग्निफिकेशन पावर फाइंड करने का जो एक हमारे पास रिलेशन है वो ये भी है 1 प्लस डी ओवर एफ, ठीक है। अब यहाँ पर डी का मतलब नियर पॉइंट ऑफ आवर आई है और एफ का मतलब फोकल लेंथ है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये देखें मैग्निफिकेशन जो है वो फोकल लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन बना रही है। यहाँ पर जरा गौर से देखें कि फोकल लेंथ जो है वो डिनोमिनेटर में आ रही है। अब चूंकि फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में आ रही है तो इसका मतलब जितनी शॉर्टर फोकल लेंथ वाला हम यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे उसकी मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा होगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हाई मैग्निफिकेशन वाला ग्लास लें तो आपको उतना थिक ग्लास का क्या मतलब है, जिसकी फोकल लेंथ शॉर्टर होगी, ठीक है, आपको उतना थिक ग्लास लेना पड़ेगा विद शॉर्टर फोकल लेंथ। तो यहां पर जितनी शॉर्टर फोकल लेंथ होगी मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज्यादा होगी। इसके वाइस वर्सा भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम फोकल लेंथ जो है वो उसको बढ़ाते चले जाते हैं तो उसके साथ साथ जो मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर है, वो कम होती चली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट रह गया है रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि हम 2 पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क कर सक रहे हैं कि नहीं कर सक रहे, ठीक है। अब देखें ये सपोज दैट ये 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं, अगर ये आपको दोनों सेपरेटली नज़र आ रहे हैं तो इन दैट केस मतलब कि आप लोगों की जो रिजॉल्विंग पावर है वो इसके अंदर पूरी उतर रही है, आपकी रिजॉल्विंग पावर इससे ज़्यादा है। ह्यूमन आई के लिए जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.1 मिलीमीटर होती है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.1 मिलीमीटर के फासले पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम है तो हम नहीं देख पाएंगे। इस तरह जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सॉरी ये लाइट माइक्रोस्कोप, इसकी 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। इस तरह जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है 0.2 नैनोमीटर तक जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकता है। तो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं कि उनको मैग्नीफाई करके उनके क्लियर इमेजेस बनाते हैं, जिसकी वजह से हम उनकी रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 क्लोज ऑब्जेक्ट्स, कि 2 क्लोज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ़र्क करना, या कोई पॉइंट सोर्सेज है उनके दरमियान जो फ़र्क करने की सलाहियत है, जो फ़र्क करने की एबिलिटी है, उसको हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि हम हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अब जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया होते हैं या फंजाई वगैरह होते हैं और अदर टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेटा उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, लेकिन जब हम उनको हाई रिजॉल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप के अंदर से देखते हैं तो बेटा हमें वो सेपरेट हुए उनके क्लियर इमेजेस जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम डिस्टेंट स्टार्स वगैरह को जब हम क्लियरली नहीं देख पा रहे होते तो हम टेलीस्कोप वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको देख पाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, काइंडली लाइक दिस वीडियो और कमेंट लाजमी करें। और अगर आपकी जितने भी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी वगैरह है आप उन सब तक शेयर किया करें और काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।